आज का टॉपिक है हाउ टू एक्चुअली मैनिफेस्ट। तो पिछला वीडियो में ये तो हम बता दिए कि सीक्रेट क्या है मैनिफेस्टेशन के पीछे, कि हम लोग ही एक्चुअली में ब्राह्मण है। तो फिर ऑब्वियसली जो भी हम लोग पूरा दिल से सोचेंगे और समझेंगे कि सच है वो ऑब्वियसली होगा ही। समय लगेगा पेशेंटली अगर, लेकिन आप एक डिज़ायर आपके मन में है कि हमको यही चाहिए सिर्फ, तो वो कंफर्म है कि आप होगा, आप खुद उस डायरेक्शन में बढ़ते जाएंगे। बस वो डिज़ायर का इंटेंसिटी बढ़ाना पड़ेगा आपको। तो आज यही टॉपिक है कि मैनिफेस्ट कैसे करते हैं। तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है मिस्टर बीस्ट, कि वो जब उसके पास कुछ नहीं था, क्योंकि हम उसका एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं कि जब वो एकदम ऑलमोस्ट जीरो पे था, वो जैसे तैसे जुगाड़ करके कुछ ना कुछ वीडियो बना रहा था। उस समय उसको इतना इंटेंस डिज़ायर था कि हमको यूट्यूबर बनना है, हमको फेमस होना है, हमको यूट्यूब पे कुछ करना है। इतना इंटेंस डिज़ायर होता था कि वो रात में लेटता था। तो एक इंटरव्यू में बता रहा था वो कि रात में जब वो लेटता था ना, तब उसको दिल में दर्द होने लगता था। इतना उसका डिज़ायर स्ट्रॉन्ग था कि हमको यूट्यूबर बनना है। समझ रहे हैं? और जब आपके अंदर वैसा इंटेंस डिज़ायर आता है ना, तो आप कुछ भी करके आप उधर मूव खुद ही करने लगेंगे। जैसे कि इसका छोटा लेवल पे एग्जांपल देते हैं, क्योंकि अभी तो बहुत हाइपोथेटिकल लग रहा। छोटा लेवल पे एग्जांपल ये है कि आपको भूख लगता है, तो भी आप पड़े हो रह के हो सकता है मोबाइल चला रहे हो। धीरे धीरे जब भूख बढ़ने लगता है, तब आपका इच्छा बढ़ने लगता है कि अब खाना खाएं। जब वो इच्छा अपने आप एक थ्रेशोल्ड पार करता है, आप खुद जा करके खा लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, खाना खाना तो एक आसान सा सिंपल सा चीज़ है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ही डिज़ायर चाहिए कि हाँ बस उठ के वहाँ तक जाना है। तो चलो मोबाइल चला रहे थे, लेकिन चलो उठ के चलेगा। लेकिन कोई बड़ा चीज़ आपको करना, तो उसमें आपको क्या लगता है, अरे यार काम करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, छोड़ यार। तो वो चीज़ हो जाता है। इसीलिए डिज़ायर आपका अगर स्ट्रॉन्ग हो गया, आपको सही में पता है कि हमको ये चाहिए, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, आप वो चीज़ अचीव कर लेंगे। बस वही है कि हमको चाहिए आना चाहिए। जितना ज़्यादा ये चाहिए स्ट्रॉन्ग होगा, तो इससे तो भगवान भी मिल जाते हैं। भगवान को बुलाने का भी सबसे फास्टेस्ट मार्ग क्या है, लास्ट में जितना भी रिचुअल है और जो भी है वो सब सेकेंडरी है, वो सबसे भी भगवान मिलते हैं नो डाउट। लेकिन सबसे फास्टेस्ट है व्याकुलता, कि हमको भगवान चाहिए तो चाहिए। और इसीलिए रामकृष्ण क्या कहते हैं, किताब पढ़ने से, 1000 स्क्रिप्चर पढ़ने से, ये करने से, वो करने से भगवान नहीं मिलते हैं। भगवान मिलते हैं उनके लिए रोने से। मतलब व्याकुलता वैसा होना चाहिए आपके अंदर। तो डिज़ायर आपका उतना स्ट्रांग होना चाहिए, तब वो मैनिफेस्ट होगा। तो जब भगवान मिल सकते हैं उसमें, तो फिर बाकी चीज़ तो क्या ही है। लेकिन पहले हम ये बोलेंगे कि मैनिफेस्ट करने के लिए ना, आपको थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए, अपने बेस को पहले। क्योंकि लोग जो है लैक के थ्रू मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं कि ज़िंदगी में मेरा ये कमी है, स्कार्सिटी है, ये चीज़ कम है, वो चीज़ कम है, इसीलिए चलो मैनिफेस्ट करते हैं। तो ये दिक्कत है। पहले जो है ना, आपका ज़िंदगी में जो भी है उसको लेके एकदम ग्रैटिट्यूड पे हो जाइए। आपको पानी पीने के लिए मिल रहा है ना, उसके लिए पहले खुश होइए कि हम पानी मिल रहा है भाई, साफ पानी। इसी के कारण कितना लोग का डेथ हो जाता है कि कोलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया, उससे ख़त्म हो जा रहा है आदमी। तो सबसे पहले हर छोटा चीज़, सांस ले रहे हैं, चल पा रहे हैं, हाथ गोड़ काम कर रहा है, दिमाग काम कर रहा है, उसके लिए आप पहले ग्रेटिट्यूड लाइए। जब आप ये करेंगे ना, आप ग्रेटिट्यूड में अगर आप आ गए, तो उसके बाद मैनिफेस्टेशन कुछ नहीं है, बच्चा का खेल है। पर यही पहला पॉइंट है कि आपको फिर मैनिफेस्टेशन के बारे में थोड़ा भूलना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पैसा चाहिए बहुत सारा, तो पहले ये मत सोचिए कि पैसा चाहिए, आई एम रिच, आई विल बी रिच, आई विल बी रिच। ये नहीं, पहले जितना पैसा है उसको ऐसे स्पेंड कीजिए कि इंजॉय कर रहे हैं। ये नहीं, मतलब कि ये नहीं कि 1000 रुपया है तो जा करके उड़ा दिए 1000 रुपया के, भाई हम अमीर हो, वो नहीं कह रहे हैं। 10 रुपया भी आप खर्च करके एक चॉकलेट ही लिए, तो वाह भगवान हमको कितना दिए हैं। समझ रहे हैं? उस चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड लाइए। और एक और चीज़ ऐड करेंगे, ये सब तो सिर्फ आपका इंडिविजुअल लेवल पे, ये सब आपका सेल्फिशनेस लेवल पे, सच बता रहे हैं। लेकिन इससे भी थोड़ा बढ़िया रहेगा कि आप 10 रुपया अपने लिए खर्च कर रहे हैं, तो चलिए कुछ नहीं तो किसी को देखें तो 10 रुपया दान भी आप थोड़ा कर पाएँ। अगर मतलब कोई रास्ते पे आपको मिल गया, आपको लग रहा है नीडी है, तो निकाल करके 5 रुपया, 10 रुपया, जितना आप कर सकें वो कम से कम देना चाहिए आपको। सही में आपको लग रहा है नीडी है तब।
ये सब इसलिए नहीं करना है कि भाई ये सब चीज़ से ना हमको पुण्य मिलेगा, यही सब से तो मैनिफेस्ट करवाएगा भाई। वो तो करवाएगा ही, सही बात है, वो तो घूम के आपके पास आना ही है जो भी आप देंगे। लेकिन ये सब सोच के मत कीजिए। जेन्युइनली आपको समझना पहले होगा कि भाई वो भी इंसान है, वो बिना खाना के रह रहा है। तो हम अगर साला हमको 3 बार खाना ना मिले तो एक बार खाना नहीं मिलता है तो लगता है कि पेट में गुड़गुड़ हो रहा है, ये हो रहा है, तो वो इंसान बिना खाना के रह रहा है। आपको समझना पड़ेगा आपका सफरिंग उसका सफरिंग अलग नहीं है, वो भी आपका हिस्सा है। ऐसा समझ के जब आप इस भाव में, करुणा में जब आप घुसेंगे और तब आप दूसरों के लिए थोड़ा बहुत भी कुछ करेंगे सेल्फलेसली कि हमको कुछ नहीं चाहिए, इसका दुख मिट गया वही काफ़ी है, कुत्ता को बिस्किट खिला पाए वही काफ़ी है, जब इस चीज़ में आप आ जाएंगे तब मैनिफेस्टेशन होगा, तब आपका लाइफ बदलेगा। ऐसे नहीं कि बस आई एम रिच आई एम रिच। अरे भाई क्या सेल्फिशनेस कहाँ लेके जाइएगा, मर जाएंगे, भस्म हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। खैर ठीक है, जब तक है गेम को फुल्ली इंजॉय जरूर करना है। और दूसरे को दान कर रहे हैं तो ये सोच के नहीं कि भाई हम बहुत बड़ा आदमी है इसलिए दान कर रहे हैं, वो भी नहीं है। आप समझिए कि आप उसका मदद किए तो एक तरह से आप सफरिंग मिटाए उसका, अपना भी सफरिंग, मतलब वो भी आप ही के जैसा एक इंसान है भाई, आप उसका सफरिंग मिटाए तो आप दुनिया में कुछ अच्छा किए। ऑब्वियसली नेचर सारा अकाउंट देख रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन बैठ के खाली आई एम रिच कर रहा है और कौन सही में जा करके हर चीज़ जो उसको छोटा से छोटा चीज़ मिला, चाहे वो पानी ही क्यों ना हो, उसको भी थैंक यू नेचर कर रहा है। समझ रहे हैं, लाइफ में जिंदा है, सांस ले पा रहे हैं, उसके लिए जो थैंक्स कर रहा है, हर चीज़ के लिए जो हर समय ग्रेटिट्यूड में रह रहा है, वही सबसे अच्छा मैनिफेस्ट कर सकता है। तो ये है। अब इसका पीछे का साइकोलॉजी क्या है, ऐसा क्यों मैनिफेस्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा क्यों करना जरूरी है। तो देखिए इसका रीज़न ये है कि अगर मान लीजिए मेरे पास 10,000 है और दूसरे इंसान के पास 10,000 है, ठीक है, मतलब वो पूरा खुश नहीं है एकदम और वो चाहता है कि हम मैनिफेस्ट करें, भाई हमको 1,00,000 रुपया कमाना है, हम मैनिफेस्ट करेंगे, आई एम रिच। और दूसरा इंसान कि हमको 10,000 मिल रहा है, ठीक है, हम खुश नहीं हैं लेकिन अब हम खुश रहेंगे, इतना में ही खुश रहेंगे। बहुत लोग को ये भी नहीं मिलता, पहले इस चीज़ का ग्रेटिट्यूड में आएंगे। तो ये क्या कर रहा है, अपने अराउंड एक ऑरा बना रहा है कि हम फुलफिल्ड हैं, हम ठीक हैं, हमको कुछ एक्स्ट्रा बाहर से नहीं चाहिए, हम पीस पे हैं। और ये क्या बना रहा है, हम स्कार्सिटी में, भाई 10,000 रुपया ही मिलता, भाई कैसे जिएंगे भाई। तो ये क्या कर रहा है, यूनिवर्स को बोल रहा है भाई हम बहुत दुखी हैं भाई, दुख मेरा ले लो। लेकिन यूनिवर्स दुख ले लो या क्या वो नहीं सुनता, बस दुख सुनता। तो ये दुख में है, इसको दुख और मिलेगा। और ये सुख में है, ये सुख बनाना शुरू किया खुद को सुखी, धीरे धीरे ये सुखी होते जाएगा। और ये अगर आपको हवा में लग रहा है तो चलिए, बाइबल में लिखा है, हम अपना हिंदुइज्म भी नहीं है, बाइबल का बात कर रहे हैं। बाइबल में आपका लिखा हुआ है मैथ्यू 13:12 में कि फॉर दोज हु हैव, मतलब कि जिसके पास है उसको और ज़्यादा दिया जाएगा, दे विल गेट अबंडेंस, ठीक है। और जिसके पास नहीं है, फॉर दोज हु डोंट हैव या फिर हैव वेरी लेस, इवन द लिटिल दे हैव विल बी टेकन अवे। मतलब कि अगर आप सोचेंगे कि हम बहुत कम हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, आपका और छीना जाएगा। आप मेंटली अगर आप अपने आप को कचुम्बर कर रहे हैं तो नेचर भी आपका कचुम्बर बना के साइड कर देगा। इसीलिए आप देखते होंगे कि लूप्स हो जाता है कोई भी चीज़ जिंदगी में, कि एक निगेटिव चीज़ में फंसे तो उसमें घुसते चले गए, पिला आ गए, और कोई पॉजिटिव में घुसा तो चला आ गया ऊपर, जैसे मिस्टर बीस्ट का एग्जाम्पल पे वापस आ गए। तो वही है कि उसको डिज़ायर था इतना इंटेंस, कुछ नहीं था उसके पास, लेकिन आज क्या है देख लीजिए। तो वही है, डिज़ायर आपका एकदम 100% रहे तो आप कोई भी चीज़ आपका आएगा ही आएगा आपका ज़िंदगी में। हाँ, अब यहाँ पे लेकिन ये चीज़ है कि ये नहीं कि अब इम्पॉसिबल चीज़ आप सोचने लगी है कि अब मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, हमको मतलब अब मेरा गोड़ टूटा हुआ है तो हमको गोड़ एकदम ठीक चाहिए मेरा, वो सब नहीं। पहले ग्रेटिट्यूड पे रहिए कि जो मेरे लाइफ में वो इनफ है। आप ये चीज़ पे आएंगे तो खुद ही आपका ज़िंदगी बेटर होते जाएगा। और नहीं कुछ तो ई जन्म में अगर आप पिला भी रहे हैं तो अगला जन्म में आपका इस चीज़ का फल ज़रूर मिलेगा, आप अगला जन्म में कुछ अच्छा बनेंगे। पहला बात यही है कि आप जब समझेंगे ना कि बाकी लोग से भी हम कनेक्टेड हैं, आपको जब समझ में आएगा ना ये बात, तो आप थोड़ा कंपैशनेट होते जाएंगे ना। जो कंपैशनेट हो जाता है उसको नेचर खुद आकर के गोड़ में सब कुछ रखते चला जाता है। लग रहा होगा गलत है, लेकिन क्यों लग रहा है पता है, क्योंकि जो लोग कंपैशनेट है ना और उसको लगता है कि मेरे ज़िंदगी में बहुत गलत हो रहा है, पहला बात
अगर आप सच्चा दिल से कंपैशनेट हैं, सेल्फलेस हैं, तो आपको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा गलत हो रहा है मेरे साथ, सही हो रहा है, भाड़ में जाए, दूसरे काम कुछ कर पा रहे हैं, मदद बहुत है। ये नहीं कि किसी का भी आलतू फालतू लोग का, जो सही में नीड में उसका बात कर रहे हैं। तो आपको ये भी फील करके आप मदद नहीं करेंगे कि ये मेरे से नीचे है तो इसका मदद करना है। आपको बस लगेगा कि हम कुछ कर पा रहे हैं इसके लिए, वही भगवान हमको मौका दिए हैं, वही आपके लिए बहुत है। समझ रहे हैं? तो ऐसा इंसान का बात कर रहे हैं, वो नहीं कि जो बाहर से सबको अरे भाई तुम बहुत अच्छा है, या बाहर से सबको मतलब अच्छाई अपना बरसा रहा है, लेकिन अंदर से क्या सोच रहा है, अब इस चीज के बदले हमको नेचर ये चीज देगा, देखना। मतलब आपको पता चल जाएगा, मास्क लगा के बोल रहा है साला। हम सीधा देखते हैं भाई, बोलता है 5 बात तो हमको पता चल जाता है तुम कितना मास्क लगा रहा है भाई। एगो कैमरा तुम्हारे मुंह पे डाल दिए तो साला तुम्हारा पूरा नेचर ही चेंज हो गया। जिस कॉलेज को तुम गरियाता है साला, उस कॉलेज को तुम इतना बढ़िया बोलने लग गया क्योंकि तुम्हारे मुंह के सामने कैमरा है। तो कैसे ठीक होगा कुछ? यही तो दुनिया में सबका दिक्कत है ना। घर में कुछ अलग, दोस्तों के साथ कुछ अलग, मतलब कि हाँ दोस्त लोग के साथ हैं तो भाई सब चीज़ खराब है भाई, दुनिया में ये खराब है वो खराब है। हम जिस कॉलेज में रहते हैं उसमें पता है इतना करप्शन होता है, ये होता है। फॉर एग्जांपल बता रहे हैं, मेरे साथ रैगिंग होता है, ये होता है, एक एग्जांपल दे रहे हैं। मेरे साथ नहीं होता लेकिन हम बता रहे हैं। अब दोस्त लोग के साथ ये सब बात कर रहे हैं, और जैसे ही कोई आपके सामने कोई मीडिया वाला है, कैमरा घुसा है, अरे ये कॉलेज सबसे बढ़िया कॉलेज है भाई। मतलब आपका ये दोगलापन के कारण ही नहीं आपको मैनिफेस्टेशन हो पाता है, ठीक है? यही दोगलापन है कि एक तरफ आप अंदर से कुछ और सोच रहे हैं, अंदर से आप फुलफिल नहीं है, बाहर से नौटंकी कर रहे हैं, अरे हम थैंकफुल, हमको पानी मिल गया। नहीं, आप उसको सही में फील कीजिए कि जब पी रहे हैं, इसको पिएंगे तो कितना अच्छा लगेगा। जो प्यास जो आ रहा है इतना बोलने से वो मिटेगा तो कितना अच्छा लगेगा। उस चीज़ को सही में, उस पीस में बस रहिए, जस्ट बी इन दैट पीस। समझ रहे हैं? धीरे धीरे ये करेंगे। अब पानी पीने दीजिए। ठीक है तो उसको साइड रखते हैं। तो धीरे धीरे जब आप ये करेंगे ना कि सच में आप जो फील करते हो वही आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा, एक नकली मास्क नहीं। जब आप सच में वही होंगे तो फिर आपका मैनिफेस्टेशन काम करेगा। टाइम लगेगा, ये चीज़ है। भगवान भी आपको चाहिए, आप व्याकुल होकर रो भी रहे हैं ना, तो आप सोच रहे हैं कि आज आ जाएंगे, तो नहीं हो पाएगा। ऐसा टाइम लगता है, नेचर अपने पेस पे वर्क करता है। मिलेगा जरूर, कब मिलेगा वो नेचर के हाथ में छोड़ दीजिए। और इसीलिए आपको पीस पे रहना इतना जरूरी है कि अरे भाई 5 साल बाद मान लीजिए आपने जैसा आप अच्छा कर रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं मैनिफेस्ट, अब वो 5 साल बाद आपको मिलना लिखा हुआ है। मान लीजिए आप जिस तरह से आपका मैनिफेस्ट कर रहे हैं 5 साल बाद मिलना लिखा हुआ है, तो आप कितनों रो धो लीजिए, अब वो 5 साल बाद मिलना है। तो 5 साल तक आप क्यों पिलवा क्यों रहे खुद को? समझ रहे हैं मेरा बात? कि उतना दिन रो क्यों रहे हैं? उतना दिन चैन शांति से रहिए ना कि भाई हमको जिंदा रह पा रहे हैं ना, उनको सांस मिल रहा है भाई, आंख है, दूगो नाक है मेरे पास, क्या नहीं है, मतलब जो है सही है। समझ रहे हैं? ये चीज में आप रह के वो 5 साल व्यतीत करेंगे तो वो शायद हो सकता है जो 5 साल में मिलने वाला वो 4 साल में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ये नौटंकी करेंगे कि कुछ मैनिफेस्ट काहे नहीं हो रहा, कुछ काहे नहीं हो रहा, तो फिर वही करते रह जाइएगा। क्योंकि देखिए भगवान समय के परे हैं। समझ रहे हैं? आपको लग रहा है कि भाई मेरा जिंदगी में खराब हो गया, हम 4 बार ड्रॉप ले लिए, फॉर एग्जांपल, क्योंकि हम नीट और MBBS थोड़ा बैकग्राउंड से हैं तो हमको उसी का एग्जांपल ले लेते हैं। तो 4 बार हम ड्रॉप मार दिए हैं, 4 बार ड्रॉप ले लिए हैं, अब हम कैसे, मतलब क्या करेंगे, जिंदगी मेरा खत्म हो गया, 4 बार हम ड्रॉप ले लिए, क्या होगा क्या होगा। तो वैसे तो आप निगेटिविटी में घुसते जाइएगा। आप अभी भी अपना मेंटल माइंडसेट को पेल रहे हैं, और जो चीज़ आपको 5 साल बाद मिलने वाला था हो सकता है वो 6-7 साल बाद मिले, क्योंकि आप ऐसा निगेटिव साइकिल में चले गए सोच का। समझ रहे हैं मेरा बात को? तो इसीलिए आप सबसे पहला प्रायोरिटी होना चाहिए पीस भाई। जो एथिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखिए कि भाई अगर जिंदगी में कुछ आ ही गया है अब, तो अब उसको एक्सेप्ट किया जाए भाई। ठीक है कि है, आ गया भाई, पहले उसके प्रति पीस पे रहिए, उसके बाद उसको सॉल्यूशन, पीस से सॉल्यूशन निकालिए। समझ रहे हैं? जैसे हम ये सब बोल भी रहे हैं, बाहर से लग रहा होगा कितना मोशन है मेरे अंदर, हम कितना ये कर रहे हैं, लेकिन अंदर से हम पूरा शांति में है भाई। बाहर से हमको ये भी घंटा फर्क नहीं पड़ता कि हमको कमेंट में क्या बोलेगा कौन। समझ रहे हैं? हमको कोई दिक्कत नहीं है, तो ऑलरेडी हम पीस पे हैं। और इसीलिए भगवान का हम शुक्रिया करते हैं कि बहुत कुछ हमको दिए। लेकिन हम सच बताएं, जब आपको मिलना शुरू होगा ना नेचर से,
तो आप बस भगवान को बोलेंगे अब हमको कुछ नहीं चाहिए, अब हमको ले लीजिए आप सब कुछ वापस, लेकिन आप मिल जाइए। या तो आप ये कहेंगे कि बाकी लोग थोड़ा खुश हो जाए। मतलब जैसे जैसे आप नॉन डुअलिटी या भगवान के क्लोज पहुंचते जाएंगे ना, उतना आपके लिए दुनिया मैटर कम करेगा, लेकिन आपका खुशी भी उतना ही बढ़ते जाएगा अंदर से। तो बात यह है कि आप मैनिफेस्ट करना क्यों चाहते हैं, ये सवाल भी करना खुद से जरूरी है। क्योंकि देखिए दुनिया आपका इसी पे चल रहा कि किसी को क्रीम लगाए बिना पहले भी आदमी था ही भाई। हम आज तक क्रीम नहीं लगाए, कितना अच्छा नेचुरल चेहरा लगता है भाई। तो क्यों जबरदस्ती वो आपको बचपन में ऐड लगाता था ये क्रीम लगाओ गोरे हो जाएंगे, तो गोरा क्यों होना है भाई, ये पूछे कभी आप खुद से। ये कंडीशनिंग आपके मन में पहले ही डाल देता है। या ये कहेगा कि देखो पिंपल आ गया, डर या तो डिजायर, दो ही चीज पे आपका एड्स और ये पूरा दुनिया रन करता है। ठीक है, एक हो गया डिजायर कि भाई मैं गोरा और थोड़ा गोरा हो जाएंगे भाई कितना मस्त लगेंगे। एक ये डिजायर आपके अंदर क्रिएट किया जो कि आपके अंदर था नहीं, आपको मन नहीं था गोरा उरा होने का, आप खुश हैं ऐसे ही, लेकिन वो आपको दिखा रहा है कि भाई गोरा स्किन से तो भाई कितना फायदा। अब आपके अंदर डिजायर घुसा है, अब आपको प्रेजेंट करेगा कि देखो ये क्रीम लगाओ तो गोरे हो जाओगे, समझ रहे हैं। तो ये सब ऐड तो अब अच्छा है कि बंद हो गया। तो वो वाला बात है कि पहले आप में डिजायर घुसाया फिर उसका सॉल्यूशन दे रहा। उसी तरह आप में फियर घुसाएगा कि ये देखो पिंपल आ जाएगा तो कैसे ठीक होगा, क्या होगा। पहले आपको हो सकता है पिंपल से फर्क को नहीं पड़ रहा होगा, भाग साला है पिंपल तो है साला, बड़ा हो रहे हैं यंग हो रहे हैं तो होगा नहीं एक दूगो तो कौन ची हो गया। आपको पहले शायद उस चीज से फर्क भी नहीं पड़ रहा हो, लेकिन क्योंकि वो प्रचार में आपको डरा दिया कि देखो एक पिंपल आ गया तो उससे उसको कितना मतलब डिप्रेशन में चली गई वो, या कोई भी हो मतलब। तो ये क्यों आपके अंदर कंडीशनिंग है, कौन बता दिया आपको कि ये चीज चाहिए खुश होने के लिए। तो यही सब है एडवर्टाइजमेंट। ये पूरा दुनिया इसी चीज पे रन करता है कि आपको चाहिए कुछ चाहिए, ये चीज आपके अंदर प्लेस किया जाएगा जबरदस्ती, या तो इवोल्यूशनरीली आपके अंदर होगा जैसे सेक्स वगैरह ये सब चीज का चाहत, तो वो इवोल्यूशनरीली आपके अंदर है, समझ रहे हैं इस बात को। तो उस चीज का फायदा लोग उठाता है। तो ये चीज को पकड़िए कि हाँ डिजायर और फियर ये दो चीज पे ही दुनिया हमको रन करवा रहा है कि हमको उस पिंपल से फर्क भी नहीं पड़ा था, पर डरा के ये क्रीम खरीद लो तो ठीक हो जाएगा। पता चला वो क्रीम लगाने के बाद साला 5 को पिंपल हो गया और 10 साल बाद साला उससे कैंसर हो रहा। समझ रहे हैं मेरा बात को। तो ये पॉइंट है कि मैनिफेस्ट करने का पहला स्टेप ही यही है कि जो आपको मिला है उसी से पीस में रहिए। पानी मिल रहा है, खाना मिल रहा है, जिंदा हैं हम, काफी है। ये चीज सबसे अच्छा दिखा है संभाजी महाराज। मर रहे हैं तो मर रहे हैं, कर रहा है टॉर्चर तो कर रहा है जगदम्ब। हम इस चीज को लेके भी पीस पे हैं, चाहे हमको फाड़ भी रहा है तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, हम जो हैं सो हैं। समझ रहे हैं। तो वो लेवल ऑफ पीस वही तो आपको चाहिए। आपको कुछ बाहर का नहीं चाहिए, आपको मनी या कुछ भी नहीं चाहिए, आपको यही चाहिए। एक्चुअली में आप यही खोज रहे हैं, हर चीज़ के पीछे यही रीज़न है। आप रिस्पेक्ट चाहते हैं, चाहे फेम चाहते हैं, चाहे पैसा चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? ताकि आप खुश रहें। इसलिए थोड़ी चाहते हैं कि 10 लोग हमको जानने। अब हो सकता है जो फेमस है वो पूरा डिप्रेशन में, तो वैसा होना आप चाहते हैं क्या? नहीं ना होना चाहते हैं। मैक्सिमम लोग का बात कर रहे हैं, वैसा तो आप नहीं होना चाहते हैं। तो आप क्या चाहते हैं? अल्टीमेटली आप खुशी चाहते हैं। तो वो खुशी तो वो वहाँ टॉर्चर सह के भी ले रहे थे, जहाँ आप पानी खाना और ये पैसा के पीछे अपना खुशी को ये एंकर कर दिए कि मेरा खुशी बाहर से कहीं से आएगा, लेकिन वो अंदर का बचपन वाला खुशी तो आप खो रहे हैं। तो क्या फ़ायदा? तो वही है कि वो वहाँ ज़्यादा खुश थे, इसीलिए एकदम सही उनके जो मतलब उनके साथ जो मंत्री रहते थे एकदम सही बात बोले कि तुम्हारे पास इतना सेना भले है, लेकिन ये जो बेड़ी में मेरा राजा जो जकड़ा है वो इन सब पे भारी है। ऐसा करके कुछ शायरी था ना उस फिल्म में। तो वो एकदम मेन वही पॉइंट है कि वो भारी सिर्फ बाहर से नहीं, वो अंदर से उस खुशी के कारण भारी है। कि तुम लोग साला टॉर्चर करते करते तुम लोग को दया आ जाएगा, तुम लोग सोचेगा कि हम क्या काम किए। जैसे औरंगजेब घुट घुट के लास्ट में मरा था, मतलब कि सोच के कि क्या किए हम जिंदगी में। तो वो डर डर के मरा था कि हम अपना बाप को मारे थे तो फिर मेरे को भी मेरा बेटा कहीं ना मार दे, तो डर डर के मरा था। तो वैसा वही बात है कि वो खुशी आपके अंदर है, कहीं बाहर खोजने का जरूरत नहीं है। 1000 फेरी टेल 1000 स्क्रिप्चर में पढ़ने का भी जरूरत नहीं है कि भाई हेवन होता है, भाई हेल होता है, ये करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ को हटाइए, अपना आराम से ज़िंदगी जिए। हर चीज़ जानिए कि भगवान के थ्रू मेरे थ्रू हो रहा है,
भगवान कर रहे हैं मेरे थ्रू, खेल चल रहा है, एक खेल है, हम ख़त्म हो जाएंगे एक दिन और फिर हम उन्हीं में मिल जाएंगे, उन्हीं से आए हैं, वही हैं और वहीं फिर चले जाएंगे एक तरह से। तो इस बात को समझना है और पहले शांति में इस्टेब्लिश होना है, उसके बाद जो मैनिफेस्ट करना है कीजिए। तो यही है रियल मैनिफेस्टेशन का सीक्रेट, कि अगर आप पहले पीस पे रहेंगे तब आपको खुद ही नेचर देने लगेगा। आपको पहले खुद को क्वेश्चन करना चाहिए कि ये चीज़ हम क्यों मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसके बाद ये सब सोचना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही। आज मतलब फ्री फ्लो में बोले हैं, मतलब आज हम कोई फिल्टर नहीं अप्लाई किए हैं और ऐसे भी हम नहीं करते हैं, पर आज बस एक लग रहा था ये वीडियो रिकॉर्ड करना है तो कर दिए और बस ठीक है। बाय बाय, थैंक यू भाई। पिछले मतलब वीडियो में एक्चुअली एक कमेंट आया था, तो उसी कमेंट का रिप्लाई में ये वीडियो बना है। और मतलब पहला बार किसी और का कमेंट आया जिसको हम जानते पहचानते नहीं है, तो बस और क्या।